आगरा में आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विजय सामा और हींग की मंडी के व्यापारियों ने अध्यक्ष पद को लेकर चल रहे विवाद पर शनिवार को संजय प्लेस में प्रेस वार्ता की। उन्होंने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए गगनदास रामानी पर संगठन में फूट डालने, एफडी और बैंक खाते को हड़पने के आरोप लगाए हैं। विजय सामा ने कहा कि 10 साल तक गगनदास रामानी संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए अध्यक्ष पद पर बने रहे। उनके नाम जूते की कोई फर्म नहीं, वह बैंक से रिटायर्ड हैं। मेरे बाबा राजकुमार सामा ने उन्हें अध्यक्ष मनोनीत किया था। उसी परिवार पर अब वह कीचड़ उछाल रहे हैं। मेरे संस्कार ऐसे नहीं कि मैं उनका अपमान करूं। उन्होंने कहा कि जिसे वह कार्यवाहक अध्यक्ष बता रहे हैं वह दिवालिया है, उसके नाम भी कोई फर्म नहीं है। विजय सामा का निर्वाचन कराने वाले चुनाव अधिकारी चांद दीवान और टेकचंद ने कहा 11 जुलाई को गगनदास रामानी ने बैठक में त्यागपत्र की घोषणा की। उन्होंने ही हम दोनों को चुनाव अधिकारी बनाया। हमने निष्पक्ष चुनाव कराया है। सर्वसम्मति से विजय सामा को अध्यक्ष चुना गया। जूता व्यापारी अजय महाजन ने कहा गगनदास आगरा में नहीं रहते, 3 साल से जयपुर में रहते हैं। यहाँ व्यापारियों की कोई समस्या आए तो वह उपलब्ध नहीं रहते। उनके कहने पर ही चुनाव हुआ था, अब उनकी नीयत खराब हो रही है। मैं मित्रों अब तक सारे एविडेंस आप सबको दे चुका हूं। जो चुनाव अधिकारी हैं कृपया कर कैमरा उन तरफ कर लीजिए। श्रीमान चांद देवान जी और टेकचंद जी, उन्होंने इस स्वच्छ चुनाव प्रक्रिया को कराया और मुझे निर्विरोध अध्यक्ष चुना। और इसके अलावा अगर मित्रों कोई चाहता है तो उस पूरे कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। वो जब जो व्यक्ति चाहे मैं उसको उपलब्ध करा सकता हूं। और जो संविधान के दायरे में हुआ, संविधान की कॉपी भी मैंने मित्रों आपको दे दी है। 2009 से मैं सदस्य हूं, वो कॉपी भी आपको दे दी है। 2024 तक मेरे पैसे जमा हैं, वो कॉपी भी मैंने आपको दे दी है। और साथ के साथ स्वर्गीय राजकुमार सामा जी जिस पद के लिए चुनाव लड़ते थे उस फर्म का मैं विजय सामा प्रोपराइटर था, जिसके प्रतिनिधि के रूप में वो चुनाव लड़ते थे। वो कॉपी भी मैंने मित्रों आपको दे दी है। और जो उस दिन 29 लोग जिस दिन उन्होंने त्याग पत्र दिया वहां पर थे, उस रजिस्टर की भी फोटो कॉपी दे दी है विद मोबाइल नंबर एंड सिग्नेचर। 26 तारीख को जिस दिन लोगों ने मुझे अपना अध्यक्ष चुना, उस दिन की भी 60 लोगों की दस्तखत की हुई, 70 लोगों की मुझे ध्यान नहीं है, उस दिन की रजिस्टर की कॉपी भी मैंने दे दी है, जो इस बात का साफ प्रमाण करते हैं कि विजय सामा आगरा शू फैक्टर फेडरेशन के अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए और संविधान के तहत हुए। इसके अंदर संविधान का कोई उल्लंघन नहीं है। कार्यवाहक अध्यक्ष का हमारे संविधान में कोई पोस्ट नहीं है। संविधान की प्रतिलिपि भी मैंने मित्रों आप सबको उपलब्ध करा दी है। ये पूरा मामला आ रहा है उसमें को लेकर है या व्यक्तिगत आपके अध्यक्ष चुने जाने को लेकर? ये तो वही बता सकते हैं कि वो मेरे पर विरोध कर रहे हैं या प्रक्रिया पे। अगर वो दोनों में से किसी भी कर रहे हैं वो विरोध मेरा कर रहे हैं, मेरे परिवार का कर रहे हैं, स्वर्गीय राजकुमार सामा जी का कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को सामा जी ने शहर के अंदर नाम दिया, पहचान दी, आज वो व्यक्ति उस परिवार के खिलाफ, उसकी समाज के खिलाफ, उनके लोगों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। आज 16 मार्केटों के समर्थन पत्र मेरे साथ है जो कि संलग्न है। ज्यादातर मार्केटों के अध्यक्ष, महामंत्री, सचिव आज हमारे साथ बैठे हैं। ये इसी बात का प्रमाण देते हैं कि सारी प्रक्रिया सही थी, सही है और सही ही रहेगी। रमानी जी और जिनको उन्होंने कल अध्यक्ष बनाया उनकी कार्यवाहक में रही है, क्या कर रही है जी? जो आपने कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया, किस सोच से बनाया? जो स्वयं आप अध्यक्ष ही नहीं है और आपने बना दिया। मैं माननीय रमानी जी से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, रमानी जी आज का कोई लेटेस्ट आप अपना जीएसटी सर्टिफिकेट दिखा दीजिए जिसमें आपकी जूते की फर्म आगरा में चलती हो। मैं उनके द्वारा बनाए हुए स्वयंभू जो शब्द निकाला है उन्होंने, कार्यवाहक अध्यक्ष दिखा दे अपना लेटेस्ट जीएसटी सर्टिफिकेट जिसमें उनके नाम से फर्म चलती हो। संविधान में जो फर्म दिवालिया हो चुकी हो वो सदस्य रहने का हकदार नहीं है। चुनाव कार्यवाहक, ये तो बहुत दूर की कौड़ी है भाई साहब। अगर वो ये प्रमाण दे दे कि आज की तारीख में कोई ऐसी फर्म है जो रमानी जी के नाम से आगरा में चलती है, कोई
उनके द्वारा बनाए गए कार्यवाहक अध्यक्ष के द्वारा उनके नाम से कोई फर्म चलती है तो वो मुझे साबित कर दे जिस जीएसटी सर्टिफिकेट में उनका नाम लिखा। अब इस मामले का पटाक्षेप किस तरह से होगा जो मित्रों, तो ये पटाक्षेप करने के लिए आप सबको आज अनुरोध करके बुलाया गया, सारे एविडेंस आपको दे दिए, सारे मार्केटों के बुजुर्ग मेरे बड़े आज सब आपके समक्ष हैं। हम आप सबसे अनुरोध करते हैं, आप चौथा स्तंभ में आप स्वयं न्याय करिए और अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि क्या सही है और क्या गलत है। और आप सबसे एक अनुरोध और करना चाहूंगा, ये फेडरेशन बड़ों ने बड़ी ही मेहनत से, बड़ी ही शिद्दत से बनाई है। इस फेडरेशन की जड़ें बहुत मजबूत हैं, इसके अंदर नमक डालने की कोशिश ना करें। क्यों? अगर ये फेडरेशन नहीं रहेगी तो जो बड़ों ने बच्चों के लिए सपना देखा था वो सपना टूट जाएगा, सपना बिखर जाएगा, और जो बड़ों ने बच्चों के लिए सोचा था वो ताजमहल टूट जाएगा। आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप भी अपने विवेक का इस्तेमाल करें और जो चौथा स्तंभ है उसकी ईमानदारी से भूमिका निभाएं। मेरा आप सबसे यह अनुरोध रहेगा।